आप सभी भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। और आज मैं आपके सामने एक फिर से वचन लेकर आया हूँ। ये वचन पाया जाता है इफिसियो उसका 4 का 29 पद में। यहाँ पर लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। मैं फिर से पढ़ता हूँ, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़ुबान से कटु शब्द निकालते हैं या कुछ ऐसा शब्द निकालते हैं जो हमारे ऊपर या किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर भविष्यवाणी के रूप में आ जाती है और वो उसके जीवन में हो जाता है। बाइबल बताती है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, और बाइबल हमेशा से ही आपके ज़ुबान को लगाम लगाने के लिए कहते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि किया था तो उन्होंने बोला था कि प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। उन्होंने बोला था कि माने कि जीव जंतुएं जो है वो पानी में और जो बाहर है, पानी के बाहर है, वो भर जाए, और वो वैसा ही हो गया था। और बाइबल बताती है कि आप परमेश्वर के कैरेक्टर में बनाए गए हैं। तो इसका मतलब आप जो भी मुंह से निकालेंगे वो सब आपके जीवन में होता चला जाएगा मेरे प्रियो। कई बार मैं ऐसे भाइयों से मिलता हूँ जो ये कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कई बार मैं ऐसे भाइयों से मिलता हूँ जो दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं, और मैं उनसे कहता हूँ कि आप दोष ना लगाए, तो वो मुझे उत्तर देते हैं, नहीं, हम दोष नहीं लगा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है कि दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। बाइबल का परमेश्वर जो पापी है और जो पवित्र है, दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता है, वो हर चीज को देखता है। आपको किसी के ऊपर पर्टिकुलरली दोष लगाने की जरूरत नहीं। आपको ऐसे बोलने की जरूरत नहीं कि हमारा जीवन खराब है, हम बीमारी से मरने वाले हैं। कई बार मैं देखता हूं कि कई सारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कहते हैं कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा लाइफ बेकार है। मैं आपसे कहता हूं कि अभी अभी इसी वक्त परमेश्वर के नाम से अपने जुबान पर लगाम लगाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद अपने जीवन के बारे में प्रोफेसी कर रहे हैं मेरे प्रियो। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि अपने जीवन के बारे में प्रोफेसी कर रहे हैं। और जब भी आप ऐसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज आपके जीवन में होती चली जाएगी, क्योंकि आप परमेश्वर के कैरेक्टर में, बाइबल बताती है कि आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। तो जैसा परमेश्वर ने बोलकर सब कुछ सृष्टि किया था, ठीक जब भी आप कुछ गंदा बोलते हैं तो आप या तो बुरे चीज को सृष्टि करते हैं, तो जब आप अच्छा बोलते हैं तो आप अच्छे चीज को सृष्टि करते हैं। ये कहने से बेहतर है कि आप ये कहें कि मेरे जीवन बहुत प्रॉब्लम में है, हम बीमारी में हैं। इससे बेहतर कि आप कहें कि परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि मैं बीमारी पर तो हूं, पर आप सब कुछ ठीक करने वाले हैं। मैं फाइनेंशियल तंगी पर तो हूं, पर आप सब कुछ ठीक करने वाले हैं। मेरे जीवन परिवर्तन होने वाला है, मेरे घर का जीवन परिवर्तन होने वाला है, मेरे फादर का जीवन परिवर्तन होने वाला है, मेरे घर पर हर एक व्यक्ति परिवर्तन होने वाला है। हालेलुया। और जब आप ऐसा बोलते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने लिए प्रोफेसी करते हैं, और वही चीज आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाता है मेरे प्रियो। तो आज से आपको एक चीज करना है, अगर आप एक परफेक्ट क्रिश्चियन बनना चाहते हैं तो अपनी जुबान पर लगाम लगाए। सबोपदेश बोलता है कि बोलने का भी समय है और ना बोलने का भी समय है। आपको एटलीस्ट जानना होगा कि आपको कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा बाइबल का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आपके दिमाग में डालेगा कि आपको क्या बोलना है। और जब आप वो बोलेंगे तो क्या होगा, आपके लिए अच्छी चीजें होती चली जाएगी। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज का वचन आपने आपने समझ लिया होगा, और आज से ना ही आपको दोष लगाना है, ना ही आपको गंदी बात बोलनी है, ना ही आपके लिए गलत प्रोफेसी करना है, ना ही ऐसा बोलना है कि मेरा जीवन तो तबाह हो गया और मैं क्या करूं। ऐसा कुछ नहीं बोलना है। आपको आज से बोलना है, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने हर एक चीज को बदलना शुरू कर दिया। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हो सकता है आज फाइनेंशियल तंगी है, पर आप मेरे जीवन में हर कुछ बदलने वाले हैं। हालेलुया। जब आप
आप ऐसे बोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। वास्तव में वो वैसे भी काम करता है, पर जब आप खुद अंगीकार करते हैं, बाइबल बोलता है कि अंगीकार करो, अंगीकार यानी मुंह से बोलो। क्योंकि आप देखे होंगे कि यीशु यीशु जा रहे थे और दो अंधे जो वहां पर बैठकर वहां पर वो कह रहे थे कि दाऊद की संतान हमारी पुकार को सुन। जब वो अंधे उनके पास आए तो यीशु ने उनसे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। इसका मतलब यीशु चाहता है कि आप बोले, और जब आप बोलेंगे चंगाई आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में हर एक चीज बदलना शुरू हो जाएगा। तो आज से क्या नहीं करना है, आज से गलत नहीं बोलना है, दोष नहीं लगाना है, गाली नहीं देना है, कोई भी गंदी बात अपने मुंह से नहीं निकालना है। और अगर ऐसे निकलते हैं तो कुछ दिन अपने आप को साइलेंट कर लीजिए। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।